नमस्कार। तो आज मैं एक सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं और सेंसिटिव इसलिए बिकॉज इसमें ऑलरेडी किसी की जान भी जा चुकी है, लोग इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब बच्चे लोग। तो इसलिए सेंसिटिव मुद्दा है ये। और देखिए इसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी क्योंकि गलती उनकी कहलाई जाएगी। अब देखिए हमारे इंडिया में आपने अक्सर, पूरे भारत में ये चीज होती है, एक चीज आपने देखी होगी कि पहले रोड बन जाती है, उसके बाद रोड को खोदा जाता है, फिर उसमें पाइपलाइन डाली जाती है। ये हर बार का है, ठीक है। मतलब कि पहले से चीज प्लान नहीं की जाती कि हम ऐसा करने वाले, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ है फुटबॉल में। कैसे? लद्दाख में आपने सुना था कि आपने, है ना, मन की बात कहें या बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे टीवी वगैरह पे भी, न्यूज में, कि लद्दाख में फुटबॉल ग्राउंड बने, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड। तो 2 ग्राउंड बनाए गए थे लद्दाख में। एक बनाया गया था लेह में, जिसको बहुत ऊंचाई पे, ना सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, ना हाईएस्ट जो है हाइट वाला फुटबॉल ग्राउंड कहते हैं। और एक बनाया गया था कारगिल में। तो ऐसे 2 फुटबॉल ग्राउंड वहां पर बनाए गए थे, ठीक है। अब लेह में जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया, चलिए वो तो बहुत सही बनाया गया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं उससे। लेकिन कारगिल का फुटबॉल ग्राउंड बना तो दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब वहां पे क्या हुआ आपको पता है? कारगिल में कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, आपको पता ही है। अब वहां पे क्या हुआ था? वॉर के टाइम पे माइंस बिछाई थी, आपको पता होगा ना, अंडरग्राउंड माइंस बिछाई थी। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा था, माइंस वगैरह लगाई थी। अब वो माइंस लगा तो दी थी, लेकिन वो पूरी निकाली ही नहीं गई थी। आपको अब ये तो पता ही नहीं था कि निकाली नहीं गई ना, लेकिन पूरी। अब वो माइंस तो वहीं रहेगी ना, अब वो अनडिफ्यूज्ड है क्योंकि उसके ऊपर वो जब उसका यूज ही नहीं हुआ तो वही है, और वो एक्टिव भी है। तो ये बिना देखे बिना जांच के वहां पे ग्राउंड बना दिया गया उसी एरिया में जहां पे माइंस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो ये सरकार की कितनी बड़ी गलती, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन डायरेक्टली, मतलब किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, कौन दोषी करार किया जाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो जनता का फैसला होगा या जिसका ही फैसला होगा। लेकिन अब ये सेंसिटिव मुद्दा इसलिए कहलाया, मतलब बना, बिकॉज क्या हुआ, अप्रैल की बात है। अप्रैल के टाइम पे 3 बच्चे लोग उस ग्राउंड के आसपास कहीं से जा रहे होंगे, तो वो बॉम्ब फट गया, ठीक है। अब एक बच्चे की वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 2 बच्चे उसमें इंजर्ड हो गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने भाई किया कि जो डेथ हुई बच्चे की, उसकी फैमिली को 4 लाख रुपए कंपनसेट कर दिया। बाप रे, 4 लाख बस। तो यहां पर आपके लिए एक बात समझने की है कि जीवन की वैल्यू क्या है ना, लाइफ की वर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो 4 लाख बता देना, 4 लाख है ना। सरकार की गलती से अगर आपकी डेथ हो तो 4 लाख सरकार देती है, बोलती ये है आपकी वैल्यू। सबसे पहली दुख की बात तो मुझे ये लगी, ठीक है, क्योंकि एक यंग बच्चा अपना जीवन खोता है, 4 लाख रुपए उसको कंपनसेट हो जाते हैं उसकी फैमिली को, ठीक है। जबकि वो बहुत कुछ हासिल कर सकता था लाइफ में अगर आगे बढ़ता तो। और 2 बच्चे जो इंजर्ड है उनको 1-1 लाख रुपए पकड़ा के हो गया हो। और ये मेरे ख्याल में ये मीडिया में कहीं कवर ही नहीं हो पाई ये बात, ठीक है। जबकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कितनी बड़ी गलती है ये, कितनी बड़ी गलती, मतलब बिना इंस्पेक्शन के, बिना पूरी जांच के वहां पे ग्राउंड बना दिया गया। उसका खामियाजा कब मिला? जब वहां पे बच्चों की डेथ हुई। अगर वो डेथ नहीं हुई होती तो पता भी नहीं चलता। वो तो वहां पे 3 बच्चे थे तो 3 चपेट में आए। अगर ज्यादा बच्चे होते तो ज्यादा चपेट में आते, तो देखिए मतलब कितनी जान हानि होती वहां पे। तो ये है बात। अब आप बोलेंगे कि ये वीडियो और इसके ऊपर बात अभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो अप्रैल में हुआ ये सब, तो अभी क्यों कर रहे हैं बात को, अभी ये मसले को क्यों उठा रहे हैं? वो तो शांत हो चुका है, मसला शांत नहीं हुआ है। इसका खामियाजा अभी वहां के फुटबॉलर्स जो है वो भर रहे हैं। उनको ये सब चीजों से तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, बिकॉज वो अब इस बात की जो है गुहार लगा रहे कि हमको खेलना है, हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ये ग्राउंड बनाया था तब तो सब थे कि हाई अब तो ग्राउंड बन गया, अब तो खेलेंगे, अब तो है ना फुटबॉल एक्टिविटीज होगी, हम अपनी चीजें करेंगे। अब लेकिन सब वैसा कि वैसा ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड ही नहीं है, बिकॉज वो वहां पे इंस्पेक्शन अब चल रहा है उनका, कि अब वो ढूंढ रहे कि बॉम्ब कहां कहां है, कहां नहीं है। अब वो चीज की जांच की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अभी रिसेंटली ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं, बिकॉज फुटबॉलर्स जो वहां के हैं वो मुझ तक पहुंचे ये मुद्दा लेकर कि पहले वहां पर एलजी कप होना, तो जो लेह में ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे लद्दाख में एलजी कप होता है, तो लेह में ऑलरेडी हो रहा है। अब कारगिल जो है, कारगिल में भी ये होना था, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पे सब चीजें हो गई कि अब होगा, एलजी कप होगा, पूरा चीजें फाइनल हो गई, डेट वगैरह भी फाइनल हो गई। तो क्या हुआ, जो फुटबॉलर्स थे, जो खेलने वाले थे, वो सब अपना सब कुछ छोड़ के वहां पे खेलने के लिए आ गए, प्रैक्टिस वैक्टिस चालू कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पे गवर्नमेंट फिर से एक लेटर डालती है, वो बोलती है कि नहीं, अभी यहां पर नहीं खेला जा सकता, बिकॉज अब यहां पर जांच चल रही है, ठीक है।
तो यही मैंने बात बोली कि कनेक्ट करी उससे कि पहले रोड बना दी जाती है, फिर उसके बाद खोदा जाता है, फिर उसमें पाइपलाइन डाली जाती है, फिर है ना ये। तो यही वाली बात हो गई कि सब कुछ होने के बाद आपकी गलतियों पे पर्दा अब डाल रहे हो, ठीक है। तो ये है बहुत बुरी बात। और देखिए ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसको किसी ने कवर ही नहीं करा। बिकॉज मतलब आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना है लेकिन कवर नहीं हो पाई। और वहां के फुटबॉलर्स अब इस चीज से गुजर रहे हैं, दे वांट टू प्ले, और सब अपना है ना छुट्टी लेके आए थे, एजुकेशन वगैरह सब ऐसे छोड़ के आए थे। अब वो कब होगा कब नहीं होगा, तो सब वो पिस रहे हैं वहां पे। तो ये फुटबॉलर्स का दर्द है एक्चुअली में, कि वहां पे अब वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे ढंग से, ठीक है। और उनका टूर्नामेंट कब होगा ये भी उनको नहीं पता, क्योंकि वो मतलब इन्हीं के थ्रू उनकी ना टीम बनेगी शायद लद्दाख के लिए, जो उनकी शायद आगे खेलेंगे, वो स्टेट लेवल पे खेलेंगे, मतलब नेशनल लेवल पे जो जाएंगे, तो वो सब चीज वहां से मतलब डिसाइड होगी। तो सब चीज रुकी पड़ी है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी चली गई, उनका जो मिलना था उनको वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये दर्द है। तो अब इसमें सोचिए कि करे कोई भरे कोई, ठीक है। मतलब ये वाली बात है, मतलब क्या से क्या हो गया वाली बात हो गई ना। तो इसके ऊपर देखिए अब इसमें कौन दोषी है। क्या जब ये ग्राउंड बनाया जा रहा था तो क्या लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन या वहां की गवर्नमेंट या जो भी वहां पे लोकल डीएफए थी, क्या उन चीजों को इसकी मतलब पता नहीं था इस बारे में? मतलब ये कहने की बात, यहां पर देखने की बात ये है कि क्या इस बारे में पता नहीं था कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। ये वॉर वाला एरिया था पहले, तो यहाँ पे माइंस लगाई गई होगी, तो अगर वो क्या हो सकती है वहां पे फिर से कुछ ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा मतलब सोचना था। बिकॉज आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे बना दिया और आपको अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज की, और ऑलरेडी बच्चे वहां पर डेथ भी होगी बच्चे की, ठीक है। तो ये मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी गलतियां हुई, और ऐसी कई गलतियां जो है कभी कभी तो लोगों तक पता भी नहीं चल पाती है, ठीक है। तो इसमें कौन दोषी होगा या देखिए इसकी सजा ऐसा कुछ मिलेगी नहीं, बिकॉज ये तो भाई इसको ऐसा बोल देंगे ना कि तो एक्सीडेंटल हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे हम, तो ये हो गया। लेकिन एक्चुअली में ये भाई जिसने प्रोजेक्ट लिया उसने इंस्पेक्ट नहीं किया, आजू बाजू पूरा इंस्पेक्शन करना था, ये सब चीजें एक्चुअली में है कहने की, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, ठीक है। जो वहां पे कारगिल में जो फुटबॉलर्स अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अभी इस चीज के कारण, जो है ना, जो दर्द है उनका दर्द जो मुझ तक पहुंचा एक्चुअली में, कि वो वहां पर खेल नहीं पा रहे। तो इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और जो भी आपके दिल में है, ठीक है, यहाँ पर आप निश्चिंत होकर आप, क्योंकि आप ही है जो इंडियन फुटबॉल के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए दिल से सोचते हैं, तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया इस पर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।